भगवान बछड़ा चराने गए, बाल लीला कर रहे थे, तो बछड़े चरा रहे थे और वहां यज्ञ में स्वाहा स्वाहा हो रही थी। मथुरा और वृंदावन के बीच में भगवान गैया चराने गए, तो जमुना जी थी पास में। तो श्रीदामा मधु मंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा बल सुबल तो सखा, ये भगवान के ग्वाल बाल थे। तो दोपहर हो गया, 1 बज गया, 12-1 बज गया। सो दाऊ भैया से कहा और कन्हैया से कहा, कन्हैया राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवारणम। अरे राम बलराम कन्हैया कृष्ण, भैया कन्हैया तेने बड़े बड़े राक्षसन को मार्यो, अघासुर बकासुर सक्टासुर पूतना व्योमासुर, है पूतना भी मारी, इतनी बड़ी राक्षसी मार दी तेने। लाला तेने ये क्षुधा रूपी राक्षसी नहीं मारी। क्षुधा माने भूख। बोले भूख ये बड़ी खराब है, भूखा आदमी क्या नहीं करता। बोले क्या करें महाराज, पानी में दूध में पानी मिलाए तो चलो ठीक है, अब तो जहर मिला रहे हैं, क्या करें। बोले महाराज ये पेट के लिए करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन मरते हैं। तो बोले ये भूख ऐसी है, ये महाराक्षसी है, इसके लिए आदमी क्या क्या कर देता है। इसलिए कन्हैया तेने ये भूख को ना मारे हो, अब हम सब भूखे हैं, कछु भोजन की तो व्यवस्था कर। तो कन्हैया बोले भैया तुम लोग जाओ ग्वाल वालों, वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां 4 वर्णों की स्त्रियां थीं, यज्ञ मंडप में 4 वर्णों की स्त्रियां थीं और वो अपने अपने पतियों के साथ बैठ के हवन कर रही थी, यज्ञ हो रहा था। तो भांडीर वन में वहां भतरौल बिहारी है, वृंदावन मथुरा के बीच में ब्रज 84 कोस में आप लोग जब आएंगे तो ब्रज 84 कोस यात्रा करेंगे, तब वहां सब ब्रज की लीला, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की, आज भी वहां ऐसे ही लगता कि भगवान साक्षात है। तो वो ग्वाल बाल गए और यज्ञ मंडप में पहुंचे, पहुंच करके उन्होंने कहा भोजन दे दो, भोजन दे दो। तो जो स्वाहा कर रहे थे ब्राह्मण और भी जो पुरुष लोग थे उनसे कहा, उनका उन्हें सुनी नहीं। और देखा ये बच्चे घूम रहे हैं, ग्वाल बाल हैं तो घूमते ही रहते हैं, और नजर फेर के स्वाहा स्वाहा में और ज्यादा मन लगाने लगे, स्वाहा स्वाहा। बेचारे घंटा भर कहते रहे, वो नहीं मिला कुछ भी खाने को। लौट के आ गए, कन्हैया ने कहा भैया भोजन ना लाए तुम। अरे बोले कन्हैया भोजन कांते लाते, तो वहां कोई सुन ही नहीं रहा है, सुने जब तो देखो। तो किससे मांगा? बोले वहां जो यज्ञ कर रहे थे पुरुषों से मांगा, ब्राह्मण थे उनसे। अरे बोले कमाल कर दिया, अरे बैल दूध नहीं देता है, दूध तो गैया देती है। भैया तुम उन यज्ञ पत्नियों से मांगते, ब्राह्मण पत्नियों से मांगते। अच्छा हाँ, बोले द्वारा जाओ। द्वारा जाकर के उन्होंने माताओं को, देवियों को कहा कि भगवान श्री कृष्ण गैया चराने आए हैं, कृष्ण बलराम, और भूखे हैं, उनको भोजन चाहिए, आप भोजन दो। तो वो बड़े सुंदर सुंदर थाल सजा करके उसमें भगवान के लिए मिष्ठान पकवान व्यंजन सजा के सुंदर सा ढक करके, किसी की नजर ना पड़े भोजन पे। भोजन भजन वित्त ये 3 पर्दे में रहना चाहिए। वित्त माने धन, भोजन माने भोजन खाने वाला, प्रसन्न भोजन प्रसाद, और भजन ये पर्दे में होना चाहिए। यदि जिसकी दृष्टि पड़े तो नजर लग जाती है, भजन में भी नजर लग जाती, फिर नहीं कर पाओगे। भोजन में भी नजर लग जाती, पचेगा नहीं। और वित्त धन पे भी नजर लग जाती है, तीनों ये छुपा के रखना चाहिए। तो उन यज्ञ पत्नियों ने 4 वर्ण की स्त्रियां थीं, उन्होंने सुंदर सुंदर थाल में व्यंजन सजाए, भोजन प्रसाद पकवान मिष्ठान व्यंजन, और रेशमी वस्त्र से ढक करके बहुत अच्छे शुद्ध भाव से, और बिना पतियों की आज्ञा के चली गई। उन्होंने सोचा इन्हें कहेंगी तो ये रोकेंगी, चलो यहीं, ऐसे तो आते रहते हैं कृष्ण भगवान, तो बिना पूछे ही चलेंगी। बोले हमारा यज्ञ तो सफल तभी होगा जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान को भोजन कराया, दाऊ भैया को, कृष्ण को, सब ग्वाल वालों को। खूब भगवान तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले हे गोपियों अब तुम सब जाओ, देवियों तुम्हारे बिना पूर्णाहुति नहीं होगी यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति
स्त्री पुरुष नर नारी दोनों होना चाहिए, इसलिए तुम जाओ। बोले महाराज हे कृष्ण, हमारे पति हमें क्रोध में आकर के कुछ कहेंगे, और हम तो बिना आज्ञा के आई थी। बोले कुछ नहीं कहेंगे, और तुमने जो है आज हमारे सब ब्रजवासी ग्वाल वालों की भूख को तृप्त किया, हमको भी भोजन प्रसाद पवाया बड़े प्रेम से, तो जाओ, तुम्हारे पति तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे और तुम्हारी महिमा गाएंगे। और आज से हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे हृदय में हमेशा भक्ति का निवास करेगा, हमेशा भाव भक्ति रहेगी। संसार में जितनी नारियां हैं सबके लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में भक्ति और भाव दोनों रहेंगे। तब से भक्ति माताओं में बहुत होती है। अरे व्रत करती हैं, 24 घंटे पानी भी नहीं पीती। वो पति का व्रत होता है ना, कौन सा, हाँ है कौन सा, करवा चौथ, हाँ, उसमें पानी नहीं पीती है। और बहुत लोग तो हंसी मजाक में कुछ चुटकुले बना लेते हैं कि बहुत तो ऐसी भी हैं पति से कहती है कि कुछ हार लेके आओ नहीं तो मैं पानी पीऊंगी। ये सब हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन वास्तविक अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए वो सौभाग्य द्रव्य धारण करती हैं और पति के लिए व्रत रखती हैं। भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे हृदय में भक्ति भाव दोनों रहेंगे। अब वो लौट के आई तो पति खड़े थे, हाथ में नारियल का गोला लिए और सामग्री भरे हुए कि पत्नियां आएंगी जब पूर्णाहुति करेंगे। सो सब आ गई। अरे देवियों तुम कहाँ गई थी, कहाँ गए थे, तुमको क्या पता कहाँ गए थे, भगवान आए थे, उनको भोजन प्रसाद पवा के आए हैं, देखो ये थाल में प्रसाद भी दिया है। अरे राम 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 बोले, हमारा तो जीवन धिक्कार है, हमें स्वाहा स्वाहा में घी फूंकने में लगे रहे, इतना घी अग्नि में जला दिया और हमें भगवान फिर भी नहीं मिले। देवियों हमसे तो अच्छी तुम हो कि तुम्हें जगत पिता परमात्मा का दर्शन हो गया, तुम्हारे हाथ से उन्होंने भोग लगाया, हम तुमको प्रणाम कर लेते हैं, हमें भी वो पुण्य मिल जाएगा। जब उन पतियों के भाव को देखा उन गोपियों ने जिन्होंने भगवान को भोग लगाया था, तो उन्होंने वहीं यज्ञ मंडप में प्रार्थना करी। जब अपने पतियों के हृदय के भाव को उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे दीन बंधु, हे कृष्ण, यदि हमने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो, आपके चरणों में हमने भोग लगाया हो, तो इन हमारे पतियों को भी दर्शन दे दो। जब ऐसी प्रार्थना की तो भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हो गए और सबको दर्शन दे दिया। तो भक्ति भाव भगवान का ये आशीर्वाद है माताओं।